राजनीति में कई बार एक तस्वीर हजार शब्दों से ज्यादा बोलती है, खासकर तब जब तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो और तस्वीर में मौजूद नेता की राजनीतिक पृष्ठभूमि हाल ही में बदली हो। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी सांसद सायानी घोष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात और उसके बाद सोशल मीडिया पर किया गया उनका पोस्ट इस समय इसी वजह में चर्चा में है। सयानी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात, एक यादगार पल। सवाल ये नहीं है कि किसी सांसद की प्रधानमंत्री से मुलाकात क्यों हुई। संसद में प्रधानमंत्री और सांसदों की मुलाकात होना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है। असली चर्चा इसलिए है क्योंकि सयानी घोष की ये मुलाकात ऐसे समय में सामने आई है जब उनके राजनीतिक खेमे को लेकर बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सयानी घोष उन टीएमसी सांसदों के समूह में शामिल है जिन्होंने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ जाने का ऐलान किया है। इस समूह में करीब 20 सांसदों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी नए समीकरणों की चर्चा शुरू कर दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सयानी घोष की पहली मुलाकात को केवल एक सामान्य मुलाकात मानकर छोड़ देना राजनीतिक रूप से शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। वीडियो में सयानी घोष प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करती हुई दिखाई देती हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने इसे सार्वजनिक किया और इसे यादगार पल बताया। राजनीति में नेताओं के शब्दों का अपना महत्व होता है, खासकर तब जब वो नेता किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के बीच से गुजर रहा हो। यहां से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। लोगों ने इस मुलाकात को अलग अलग राजनीतिक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। किसी के लिए यह महज एक शिष्टाचार मुलाकात है तो किसी के लिए बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। लेकिन किसी भी तस्वीर या सोशल मीडिया पोस्ट से सीधे राजनीतिक निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह मुलाकात किसी औपचारिक राजनीतिक समझौते का संकेत है। हालांकि इतना जरूर है कि जिस समय यह मुलाकात सामने आई है वो अपने आप में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सयानी घोष का राजनीतिक सफर भी इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। वो लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी रही हैं और पार्टी की सक्रिय नेताओं में गिनी जाती रही हैं। ऐसे में अगर वही नेता अब ऐसे समूह का हिस्सा है जो टीएमसी से अलग होकर एक नए राजनीतिक मंच की ओर बढ़ रहा है और फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को सार्वजनिक रूप से यादगार पल बता रहा है, तो राजनीतिक विश्लेषण होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ा घटनाक्रम उन 20 सांसदों को लेकर बताया जा रहा है जिनमें टीएमसी से अलग होने की बात सामने आई है। इस समूह की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र देकर एनसीपीआई के साथ विलय की जानकारी दिए जाने की खबर है और इस समूह में सयानी घोष के अलावा सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, दस्तीदार और शताब्दी राय, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी और जून मालिया जैसे नाम भी बताए जा रहे हैं। और अगर ये राजनीतिक पुनर्संयोजन वास्तव में उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिसकी चर्चा हो रही है तो इसका सबसे बड़ा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से मुकाबला मुख्य रूप से टीएमसी और बीजेपी के बीच देखा जाता रहा है। ऐसे में टीएमसी के भीतर से सांसदों का एक बड़ा समूह अलग होकर नई राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करता है और फिर एनडीए के साथ काम करने की बात सामने आती है, तो ये राज्य की राजनीतिक तस्वीर को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम हो सकता है। बाकी गुट की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही इस समूह की एनडीए की संसदीय बैठक की मौजूदगी की खबर ने राजनीतिक संदेश को और मजबूत किया है। यानी कहानी केवल एक मुलाकात तक सीमित नहीं रह जाती है। एक तरफ टीएमसी से अलग होने वाला सांसदों का समूह है तो दूसरी तरफ एनसीपीआई का नया राजनीतिक मंच है और तीसरी तरफ एनडीए के साथ काम करने की घोषणा है। और अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सयानी घोष की पहली मुलाकात और उसका सार्वजनिक किया गया वीडियो, इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए राजनीतिक समीकरण की संभावना पर चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि राजनीति में मुलाकात और गठबंधन दो अलग अलग चीजें हैं। किसी सांसद की प्रधानमंत्री से मुलाकात अपने आप में किसी आधिकारिक राजनीतिक समझौते का प्रमाण नहीं होती। इस तरह किसी तस्वीर को देखकर यह निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा कि भविष्य की पूरी राजनीतिक रणनीति तय हो चुकी है।